हेलो गाइस, वेरी वेलकम। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो सीजीएल का एग्ज़ाम जो रिमेनिंग अब बचे हुए डेज में 23, 24, उसके एक फार्मूला शीट को हम लोग यहाँ पर तैयार कर लेते हैं कि हम लोग को आसानी होगा। ठीक है, तो उसको कैसे आराम से, देखो बिना फार्मूला का नहीं आएगा, तो ये एक फार्मूला आपको आना चाहिए, बेसिक इतने फार्मूला तब मैथ्स के सवाल होंगे। ठीक है, तो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से, फिर नंबर सिस्टम, फिर अलजेब्रा। ये जो जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उसमें फॉर्मूला ये आना चाहिए। ठीक है गाइज, तो फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो नोटबुक पे। ये फॉर्मूला इतना तो एकदम श्योर हो कि फॉर्मूला एकदम आना चाहिए। नंबर सिस्टम में फॉर्मूला एचसीएफ एलसीएम तो सबको आता होगा निकालने। नंबर सिस्टम में एचसीएफ एलसीएम से रिलेशन एक ही है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल दो नंबर है, कोई 2 और 4, तो इन दोनों का जो एचसीएफ, पहले तो इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा, 2 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, होप यू गाइस अंडरस्टूड, और एलसीएम कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का लीस्ट मल्टीपल तो 4 ही होगा। तो एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम हो गया 4। तो फॉर्मूला होता है, लिख लो आप, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ मतलब जो भी नंबर दिया उसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये गाइस फॉर्मूला तो हो सकता है इससे सवाल आ जाए, प्लीज नोट डाउन। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर सिस्टम में, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम लोग आते हैं गाइस। आप लोग कभी कभी देखोगे कुछ क्वेश्चंस आता है एचसीएफ एलसी में, नंबर सिस्टम में ही, ये ना कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई मतलब सर्कल में घूम रहा है, कोई किसी की स्पीड जो है फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं सोचते हैं कि किसी के पास 18 ऑब्जेक्ट है, किसी के पास 20 ऑब्जेक्ट है और किसी के पास 25 ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऐसा कितना होना चाहिए कि ये तीनों में ये फिट हो जाए। कहने का मतलब कि लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हो कि सबको इसमें करें तो वो इंसर्ट हो जाए। सो लीस्ट, जब भी वो किसी वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग एक वर्ड है लीस्ट, ठीक है, लीस्ट मतलब कम से कम, तो मैक्सिमम कम से कम जब बात होता है तो हम उसकी क्या करते हैं, वहां पे एलसीएम निकालते हैं। और जो मैक्सिमम जब पूछा जाता है किसी क्वेश्चन में, मैक्सिमम वही चीज हो जाता है एचसीएफ। तो लीस्ट का मतलब क्या हुआ, एलसीएम। तो लीस्ट 18, 20 एंड 25, इसका लीस्ट मल्टीपल निकाल देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका लीस्ट मल्टीपल 25, 20 और 180 का लिस्ट क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से, इसका सोचिए और बताइए। 20, 18, 20, इसका एलसीएम लिस्ट निकालने का तरीका होगा ना कुछ, कैसे निकालोगे, इसका लिस्ट क्या होना चाहिए। यहाँ पे सामने है 18 है, तो निकालना यहाँ पे 18, 20, 25 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 10, ये फिर 2 से 25 नहीं जाएगा तो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो। फिर ये 2 9 जा 18, 18 इंटू 10 180, 2 9 जा 18, 180 एंड 180 इंटू 25 गाइस कितना होगा, 180 इंटू 25 करोगे आप लोगों को तो कितना आ जाएगा 180, 4500, 4500 ये एलसीएम हो जाएगा 180 इंटू 25। होप यू गाइस अंडरस्टूड, 180 इंटू 25, तो 180 इंटू 10 ही हो जाएगा 1800। सो गाइस होप यू अंडरस्टूड, 30 का एलसीएम हो गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए कितना होना चाहिए 4500। ठीक है, याद रखिएगा मिनिमम की ये सारे उससे ये हो जाए। जब मैक्सिमम होगा तो इसका भी का एचसीएफ निकाल दीजिएगा। तो ये इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकता है एग्जाम में, लीस्ट, मैक्सिमम। ठीक है, फिर वो रिलेशन एचसीएफ एलसीएम का, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन गाइस, और ये आप लोग लिख लो प्लीज, जो जो यहाँ पे बता रहा हूँ ना, एक फ्रेश नोटबुक ले लो और एग्जाम टाइम पे जाते हुए अपना जो नोट्स बनाए हो, चाहे इस पर कहीं फॉर्मूला शीट, इसको लिख के इस पे एक एक सवाल कर लो भाई, हो जाएगा 10 मिनट से 15 मिनट लगेगा। दूसरा फॉर्मूला गाइस अलजेब्रा में, अलजेब्रा में गाइस फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है x टू द पावर 99 प्लस 1 बाई x टू द पावर 99 इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन पूछ दे x टू द पावर 99 माइनस 1 बाई x टू द पावर 99, इसकी वैल्यू क्या, ये एसएससी का क्वेश्चन ऑलरेडी है। तो ये इसको निकालने का तरीका क्या होगा गाइज, कोई जो भी नंबर यहाँ पे दिया और यहाँ पे भी वही हो, बस अंतर कितने हो प्लस माइनस साइन का, तो कुछ भी नहीं किया जाता है, इस नंबर के स्क्वायर में से 4 घटा देना। ये किसी के लिए भी, नॉट ओनली यहाँ पे पावर कुछ भी हो चलेगा, बट यही होना चाहिए, किसी में भी करोगे तो आंसर इतना ही, 169 माइनस 4
165। ये गाइस फॉर्मूला नोट डाउन कर लेने, आप लोग को बहुत काम आएगा। ठीक है गाइस, तीसरा कंडीशन आप लोग देखिए, कभी कभी ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आप लोग दिख जाएगा, जैसे कहने का मतलब x यहाँ पे जैसे रहा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं, अब पूछ देगा कि x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाओगे, पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखो, तो 1 और x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर फिर ऑटोमेटिकली 0। अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा सा ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन को करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है गाइज, अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल के कुछ थ्योरम्स हैं, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल बना दिया DEF, ABC और DEF। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो गाइस क्या होगा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की सिमिलर होती है, इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो की आपस में इक्वल होगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो वी कैन से कि AB अपॉन DE जो होगा वो BC अपॉन EF के इक्वल होगा। ठीक है, उसी तरह से ये DF क्या हो जाएगा, ये DF जो होगा, सॉरी इधर AC, इधर कितना हो जाएगा DF। ये गाइस ये फॉर्मूला आप लोगों को एक बार ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है गाइस, तो फिर उसी तरह से ये पहला हुआ, मान लीजिए ये दे देगा, एक निकालने के लिए, एक रिलेशन निकालने के लिए आ जाएगा वैल्यू, आप लोगों को हो सकता पता है। अगर इसी क्वेश्चन में अब मैं कॉन्ग्रुएंसी, ये सिमिलर था तो ये बात हो गया, अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं, अगर इस एंगल को x दिया हुआ है, ये एंगल 50 होगा, तो इसके ये एंगल और ये एंगल आपस में x और ये क्या होगा, इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अलग होता है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर ट्रायंगल एक बार देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। कभी कभी यही पूछ लिया था कि अगर ये रेशियो दिया हुआ है तो इसका इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कितना होगा। कोरिस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो दिया हुआ है तो पूछेगा एरिया का रेशियो कितना होगा दोनों ट्रायंगल का, तो उसका साइड के जो रेशियो दिया हुआ है उसके स्क्वायर कर देना, वो आंसर हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा, अगर यही एरिया पूछ देगा तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। सो इसी तरह से इसमें भी स्क्वायर, उसमें किसी में पूछ सकते हैं। तो गाइस ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं, आप लोग प्लीज फॉलो दिस, जाकर देखिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस में यही चल रहा है पैटर्न, और अभी भी यही चल रहा है। ठीक है गाइस, अब दूसरा चीज आप लोग एक ध्यान रखना है, BPT होता है ना, ये BPT से भी क्वेश्चन आता है, इसको बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल ABC है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक लाइन है ये DE। ठीक है, तो अब पूछ देगा क्वेश्चन में, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछा जाता है यहाँ पे कि, तो इसमें क्या है, ये ट्रायंगल फिर से वहां पर, यहाँ पे क्या होता है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। गाइस ये कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ये उठा के ये वैल्यू दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, पूछ देगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल कंपेयर टू ये ट्रैपीजियम का, ये ट्रैपीजियम का और इसका रेशियो क्या होगा, ये बहुत ध्यान से सवाल यहाँ पे देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये 3 है और ये 4 है, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि रेशियो ऑफ ट्रायंगल ADE, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल ADE यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे DEBC क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का नोटेशन इस तरह से देते हैं DEBC गाइस। तो अब पूछ देगा कि इसका रेशियो कितना होगा, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये कह रहा है कि 3:4 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 7। तो हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसी चीज को क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बट, और नीचे क्वाड्रिलेटरल का, तो हम बड़े वाले ट्रायंगल में से इसकी वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दें तो नीचे वाला हमारा आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये तो हमारे पास है ही 3। और अभी मैंने बताया इससे तो कुछ देर पहले वो वाला पहला वाला जो सिमिलर ट्रायंगल में कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, तो इसके लिए तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस, 9, और ये 4 और 3 कितना हुआ, 7, 4 3 कितना हुआ, 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो 49 में से ये वाला पार्ट को हटाना होगा, तो 49 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा गाइस, होप यू गाइस अंडरस्टूड, 9/40 आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भी सम्स एग्जाम में आ सकते हैं, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एरिया कुछ भी नहीं करना है, क्या किया गया, इसका एरिया निकालने के लिए टोटल में से इसके को पार्ट निकाल दिए, तो टोटल 7 है, तो 7 के स्क्वायर 49, 49 में से 9 घटाओगे तो 40। तो ये इस टाइप से भाई क्वेश्चन को करना होता है। तो होप यू गाइस अंडरस्टूड। ये वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलर ट्रायंगल पे कॉन्सेप्ट्स पे किस टाइप से सवाल आ सकता है, समझ में आ गया आप लोगों को, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस टाइप से पढ़िए गाइस। लास्ट एलसीएम एचसीएफ जितना मैं बता रहा हूं आप लोग को आराम से 8 से 10 सवाल आएगा। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए एग्जाम में आता है क्वेश्चन, 2 टाइप के एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आता है जनरली। कभी कभी पूछते हैं वो 3 फॉर एग्जाम्पल 3/10 3/4 एंड 5/7 फॉर एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन का हमें निकालना है एलसीएम। तो गाइस इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालने के लिए, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों फ्रैक्शन जो जितने भी फ्रैक्शन दिए होते हैं उनके न्यूमरेटर को, उसके न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई 2 फ्रैक्शन है, उन 2 फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है। तो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर ऑफ द एलसीएम ऑफ द गिवन न्यूमरेटर, मतलब जो न्यूमरेटर दिया हो उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, और 7 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा 1, क्योंकि दोनों में आता है। तो भाई इसका ये हो जाएगा 15 एलसीएम, बस और कुछ नहीं। इसमें लाम काम करोगे बहुत ही प्रॉब्लम होगा। सिंपल सा सवाल सेकंड का है, इसको भी हम हार्ड करेंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ये होता है। नहीं तो कभी कभी a² - b² और यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल a+b, ठीक है गाइस, a² - b² वहाँ पे लिख दिया a+b। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसका एलसीएम बताइए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहले इसको ब्रेक कर लो, a² - b² को a+b a-b, और वहाँ पे तो है ही a+b। भाई एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है वो ले लिया जाता है। इन दोनों में ध्यान से देखो, a+b तो उसमें भी है, वो हमें मैटर नहीं करता है कि कितना है कितना नहीं है। यहाँ पे a+b है, वहाँ भी a+b है, ये तो फिक्स a+b आएगा ही आएगा। और ये क्या है a² a-b, जो नहीं भी होता है ना कॉमन, उसको ले लिया जाता है। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन पार्ट जो नहीं भी उसको भी ले मल्टीप्लाई में आता है वो, जबकि इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम विल बी a² - b², ठीक है। तो गाइस यहाँ पे होप यू अंडरस्टूड, a+b a² - b² क्या करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा गाइस। अब दूसरा चीज, अगर हमें इसी का एचसीएफ निकालना हो इसका, तो अभी मैंने क्या बताया, कॉमन क्या है, तो कॉमन बस a+b है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। होप गाइस अंडरस्टूड, इस तरह से करना होता और कुछ भी नहीं। इस टाइप के सम्स यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई किया करिए। अब फॉर एग्जांपल एक और मैं सवाल बता देता हूँ, एचसीएफ एलसीएम में हो सकता है आप लोग को और ज़्यादा ये हो जाए। फॉर एग्जांपल x² y² x³ y³ फॉर एग्जांपल। अब इसका हमें निकालना है एलसीएम। इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैक्सिमम है ले लेंगे। तो मैक्सिमम क्या है x³, इन तीनों में मैक्सिमम x के लिए तो x³ है, ठीक। y के लिए यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, तो x³ y³ विल बी योर एलसीएम। बट सेम वे व्हाट विल बी योर एचसीएफ, एचसीएफ में लीस्ट देखा जाता है। तो लीस्ट कॉमन क्या है, तो लीस्ट x² यहाँ पे x, इट मींस x² तो सब में आ रहा है, x² हो जाएगा, y² x² y, दिस विल बी योर एचसीएफ। गाइस ये जाकर देखिए, ये बहुत पूछा जाता है। होप यू गाइस अंडरस्टूड, सो प्लीज फॉलो दिस। अब यहाँ से आपके 8 से 9 सवाल बन रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ाई सही से करिए। और गाइस जिनका में एग्जाम बचा हुआ है, प्लीज स्टडी प्रॉपर्ली, डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू सो मच गाइस। एंड अगर आपको मेरी वीडियो सही आपको लग रहा है कि टू द पॉइंट मैं बातें कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक, फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।